हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम डिराइव करने जा रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। आपने पढ़ा ही होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac/2a। ये हम किस में इस्तेमाल लेते हैं? ax स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन है जो, या ऐसी आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो हमारे पास, इसको हम सोल्व करने के लिए, x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बना। आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर तो आता ही होगा फॉर्मूला, अगर नहीं आता तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर देखो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से ये फॉर्मूला प्रूव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहीं से हम डिराइव करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारी, ठीक है ना। इनका डाल लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में हमें a जो है वो नीचे इसमें नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो हम इसे 1 बना देंगे। कैसे 1 बनाएंगे? यहाँ पर देखो, दिस इम्प्लाइज सभी पूरी इक्वेशन को LHS और RHS को आप a से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, b/a x प्लस c/a। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये बन जाएगा, और 0/a तो 0 ही होता है। यहाँ पर देखो, दिस इम्प्लाइज, अब ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a, ठीक है ना। तो इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में क्या करते थे हम? अब कंप्लीटिंग का होल स्क्वायर में हम इस टर्म का आधा करके, उसका स्क्वायर करके LHS और RHS में प्लस कर देते थे, ठीक है ना। या हम प्लस और माइनस में लिख देते थे, वही बात है सेम। तो मैं अलग तरीके से करता होता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं क्या करूँगा, पहले इसे RHS में ले जाऊँगा, क्योंकि बाद में भी लेके जाना है, ये अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस b/a x इक्वल टू, यहाँ पर देखो c/a RHS में ले गया मैं, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होता था, एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट है जो, उसका हाफ करके, हाफ क्या होगा इसका, b/2a, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देना, ताकि ये जो पूरी चीज़ है ये क्या बन जाए, एक x प्लस b/a का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो वो बनाने की कोशिश, b/2a सच, ठीक है ना, सॉरी, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाए। तो वो बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और फिर अब यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैं अलग तरीके से लगाता होता हूँ, क्योंकि ये इजी मेथड है, ठीक है ना। पहले c/a को उधर ले जाओ और इसका स्क्वायर दोनों साइड प्लस कर दो, ठीक है ना। b/2 इसका हाफ करके स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस करने की बजाय, तो यहाँ पर हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 पे नहीं डालते, ठीक है ना, b/2a इंटू एक्स। यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर b/2a का होल स्क्वायर यहाँ पर था ही हमारे पास, ठीक है ना। तो इसे आपने सोल्व नहीं करना, पर इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है ना। उसी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में भी हम ऐसे ही करते होते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास a ये है, b ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसे आप अब सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके पास पक्का यही आएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, b/a इंटू एक्स, ये ही बनेगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, जो भी आता है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर दो। अब यहाँ पर किसकी कमी है ये बताओ मुझे। यहाँ पर सिर्फ a है ना, यहाँ पर 4a स्क्वायर है, इसमें कमी किसकी है, 4a स्क्वायर बनने के लिए इसमें कमी है सिर्फ 4a की।
4a अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 4a² बन जाएगा, ठीक है ना। तो 4a ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो 4a² कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन नहीं यानी एक ये पूरी लाइन एक हो जाएगी और यहाँ पर 4a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 4ac। तो ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा आपको, ये ऊपर वाली चीज़ डिस्क्रिमिनेंट बन रही है ना, देखो b² - 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसे मैं वैसे ही लिख लेता हूँ b² - 4ac करके, ओके। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा b² - 4ac। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास x + b/2a का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपने कभी भी स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट नहीं बनाना, क्योंकि हम मैथ में कोई भी चीज़ कैसे करते हैं, ऑपरेशन से लगाकर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड, तो ये स्क्वायर तो अपने आप ही उठ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो बच्चों को नहीं पता होती है, वो ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b² - 4ac, ठीक है ना, अपॉन 4a², इस पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा हिल गया लगता, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है जो मैंने, अब जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं तो वो सीधा नहीं कटते, कई बच्चे सीधा ही काट देते हैं, पर आपको मैं बता दूं किसी चीज़ का आप स्क्वायर करके जब अंडर रूट करते हो तो आपके पास क्या आता है, मोड x आता है, आपके पास x नहीं आता, ठीक है ना। अब मोड x का क्या फंडा है, मोड x क्या कर देता है, मोड क्या कर देता है, हर एक चीज़ को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। आपको मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, आपको मोड पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अंडर रूट भी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पर देखो उससे आपको पता चल जाएगा मोड क्यों आया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग जाएगा मोड x + b/2a, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा x + b/2a इसका मोड, और यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर b² - 4ac, b² - 4ac, ये तो अंडर रूट में ही रहा बेचारा, ठीक है ना। और नीचे हमारा 4a² का बन जाएगा 2a, ठीक है ना, 2a बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर x + b/2a है, जब मोड हटता है ना, एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। अब यहाँ पर चाहे आप बीच में लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रहेगा b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसे रब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको अब डिस्क्रिमिनेंट जैसी लुक आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है ना, फील आनी शुरू हो गई होगी। तो अब यहाँ पर देखो, अब एक और कन्फ्यूज़न होगी बच्चों को, ये प्लस माइनस क्यों आ गया। अब मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी चीज़ रटाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर आपको जानना है कि प्लस माइनस कैसे आ गया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक ही वीडियो दूंगा, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोड क्यों आता है, ये कभी प्लस माइनस देता है अंडर रूट, ठीक है ना। आपने ये भी सुना है ना, कभी तो हम अंडर रूट करते हैं किसी चीज़ का, कभी तो +-2 आ जाता है, हैं, कभी ओनली +2 आता है, हैं, इसका क्या फंडा है। और अगर हम स्क्वायर करके अंडर रूट कर दें तो मोड क्यों आता है, और मोड हमें प्लस माइनस क्यों देता है, सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + b/2 है, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, और 2a दोनों के नीचे सेम है तो नीचे कॉमन ही ले लेते हैं यार। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर -b ± अंडर रूट b² - 4ac, यहाँ सॉरी b² - 4ac, ठीक है ना, अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पर देखो, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, बिल्कुल इसकी तरह हमने कर दिया ना डिस्क्रिमिनेंट प्रूफ, ठीक है ना। तो हमारा प्रूफ हो चुका है, ये हमारा आ गया है, ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, डिस्क्रिमिनेंट हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये लिखने में बहुत मज़ा आता है,
ये ज़रूर लिखा करो, हैंस प्रूव। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है जनरल इक्वेशन लेके कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर यूज़ करके। ठीक है ना, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हमने यूज़ कर लिया है। आई होप दैट आपको बहुत मज़ा आया होगा। एक और मेथड होता है, कभी आपको वो भी सिखाएंगे कि ये कैसे प्रूव होता है और तरीके से। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।